वीर्य का पतला होना, वीर्य के अंदर शुक्राणुओं की कमी होना, वीर्य की दुर्बलता होना, शरीर में आवश्यकता से कम मात्रा में वीर्य होना, ये कोई गंभीर बीमारी या फिर कोई गुप्त रोग वगैरह नहीं। दाल चावल सब्जी रोटी से जैसे खून बनता है, फैट बनता है, हड्डी बनती है, बोन मैरो बनता है, उसी तरीके से हमारे भोजन से ही वीर्य बनता है। तो वीर्य की दुर्बलता कोई गुप्त रोग नहीं है और इसी को गुप्त रोग के नाम पर प्रचारित कर करके बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारी फार्मेसी कंपनियां करोड़ों का मुनाफा करती हैं और बहुत सारे युवा लोग इसके भोग बनते हैं। तो हम जो कुछ भी चीजें भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसकी 7 धातुएं बनती हैं। पहली धातु बनती है रस और लास्ट में धातु बनती है जो वीर्य है। इसके बनने की जो अवधि है कोई 28 दिन कहता है, कोई 30 दिन कहता है, पर लेकिन ये नेचुरली बनता ही रहता है। तो वीर्य को भोजन का एस्ट्रेक या फिर भोजन का सत्व कह सकते हैं। हमारे शरीर की अंतिम जो धातु है वो वीर्य धातु है। आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो तो हमारे शरीर के लिए वीर्य बहुत जरूरी है। वीर्य सिर्फ संतति उत्पन्न करने के लिए नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़े तो वीर्य बहुत ही जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक युवा बने रहें, जो भी काम करते हैं उसमें लंबे समय तक आप सफल रहना चाहते हैं, वर्तमान समय में रोगिष्ठ वातावरण के अंदर आप निरोगी अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपके शरीर के अंदर निश्चित मात्रा में वीर्य, शुद्ध वीर्य, गुणवत्ता वाला वीर्य होना ही चाहिए। यहाँ तक कहा गया है कि आप हैवी से हैवी भोजन ले लो, गरिष्ठ भोजन ले लो, तो उसका थोड़ी ही मात्रा में वीर्य बनता है। तो वीर्य हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। ये भ्रम हम हमारे शरीर से निकाल दें कि वीर्य सिर्फ संतति उत्पन्न करने के लिए ही है। नहीं, आप बूढ़े भी हो जाते हैं, आपको संतति उत्पन्न करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी लंबे समय तक हेल्दी रहने के लिए आपके शरीर के अंदर अच्छी मात्रा में होना, अच्छी गुणवत्ता वाला वीर्य आपके शरीर में होना बहुत ही जरूरी है। तो कैसा भोजन करना चाहिए ताकि हम वीर्यवान बन सके, इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हम हमारे भोजन में जितने भी स्निग्ध द्रव्य का सेवन करते हैं, जिसको हम ऑयल कह सकते हैं, तेल खाते हैं, घी खाते हैं, ये शुद्ध होना बहुत ही आवश्यक है। वर्तमान समय में रिफाइंड तेल के चक्कर में, वर्तमान समय में जब से ये डेयरी प्रोडक्ट इतना बड़ा है, तेल और घी ज्यादातर फैमिलियों में अशुद्ध हो गया है। जब से ये डेयरी उद्योग इतना बड़ा है, शुद्ध घी जो हमको मिलता था ये धीरे धीरे बंद होने लगा है। तो अभी भी उसके बहुत सारे विकल्प हैं। आप जिस किसी प्रदेश में रहते हो, आपके प्रदेश में जो वहां का लोकल तेल है वही भोजन में सेवन करना चाहिए और घी शुद्ध ही होना चाहिए। बाद में आप गाय का खा सकते हो, भैंस का खा सकते हो। गाय का खाओ तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप फिजिकल वर्क करते हो तो भैंस का घी भी खराब नहीं है, पर वो शुद्ध होना बहुत ही जरूरी है। हमारे शास्त्रों में श्रेष्ठ वाजी कारक यानी कि वीर्य की शक्ति बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा अगर गुणगान किसी का हुआ है तो दूध का हुआ है। दूध बहुत ही अच्छी चीज है, हम नियमित रूप से उसका सेवन भी करते हैं, फिर भी वीर्य के संबंधित इतनी सारी समस्या क्यों बढ़ी है? हम जो दूध का सेवन करते हैं वो लगभग 80% वो दूध शुद्ध नहीं है। तो दूध अगर सेवन करना है तो कंपलसरी शुद्ध ही होना चाहिए। जब से इतना सारा डेयरी उद्योग बढ़ा है, दूध के अंदर बहुत मिलावट होने लगी है और भारत में दूध का कंजप्शन जितना होता है उतना शुद्ध दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं है। फिर भी हर आदमी को दूध मिल जाता है, उतना दूध का उत्पादन भी नहीं होता है, फिर भी हर आदमी को दूध मिल जाता है। तो ये दूध आता कहाँ से है? तो बाजार में सिंथेटिक दूध, केमिकल वाला दूध, मिलावट वाला दूध, पाउडर वाला दूध बहुत बिकने लगा है। तो ये दूध का सेवन बिल्कुल ना करें। आप दूध नहीं खाएंगे तो चलेगा, तो दूध अगर खाना है तो शुद्ध ही होना चाहिए। हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में, शास्त्रों में ऋतुचर्या नाम का अध्याय है। सभी ऋषियों ने ऋतुचर्या नाम का एक अध्याय लिखा है। उसमें सीजन के जो फल है वो खाने के लिए जरूर कहा है कि जब गर्मी की सीजन आती है तब आम आता है, अंगूर आता है, ये जितने भी मीठे फल हैं वो नेचर में ठंडे हैं, तो भोजन में उसको स्थान जरूर देना चाहिए। उसी तरह जब बारिश आती है तब अनार आता है, जामुन आता है, पका हुआ आलू बुखारा आता है। तो जितने भी फल हैं वो थोड़े कसैले और थोड़े खट्टे मीठे हैं जो हमारी जठराग्नि को बढ़ाता है। तो हर मौसम में जो जो फल आते हैं उसको हमारे भोजन में स्थान जरूर देना चाहिए। तो ऋतु में जो जो चीजें खाने का हमको हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है उसका सेवन जरूर करना चाहिए। रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी लीजिए, उसके अंदर थोड़ी मूंगफली भिगो दीजिए और उसके साथ थोड़ा खजूर या तो फिर काला मुनक्का, काली द्राक्ष भी आप भिगो सकते हैं। मूंगफली के साथ या तो खजूर को भिगोना है या तो द्राक्ष भिगोना है, दोनों को एक साथ में नहीं भिगोना है। आप रात को भिगो दीजिए, पूरी रात रहेगा। सवेरे आप पानी फेंक के उसका जब सेवन करते हैं
तो ये आपके शरीर के अंदर उत्तम गुणवत्ता वाला वीर्य बनाता है। 100 ग्राम अगर आपने मूंगफली भिगोई हुई है तो उसमें 40 ग्राम नेचुरली तेल है। खजूर जो आपने भिगोया हुआ है वो उत्तम गुणवत्ता वाला शीत पदार्थ है। हमारे मन से ये भ्रम निकाल दीजिए कि खजूर गर्म है। खजूर बिल्कुल भी गर्म नहीं है, खजूर ठंडा है, पर वो पचने में हैवी होने के कारण हम ठंडी के दिनों में उसका सेवन करते हैं। और सप्त धातु में सबसे अंतिम जो धातु है उत्तम गुणवत्ता वाला वीर्य, इस नाश्ते से आपको बन सकेगा, तो इसका सेवन जरूर करें। वर्तमान समय में भारत के हर घर में सुबह सवेरे लोग चाय पीते हैं। सवेरे सवेरे लोग ऐसी चीजें पीते हैं जो हमारे शरीर का सत्यानाश कर देती है। सवेरे के समय में हमारे शरीर के अंदर पाचक रसों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए सवेरे के समय में अगर आप गरिष्ठ भोजन करेंगे, हैवी भोजन करेंगे, हमने मूंगफली, खजूर, मुनक्का, काली द्राक्ष की जो बात कही है, ऐसा अगर सेवन करेंगे तो शरीर के अंदर उत्तम गुणवत्ता वाला वीर्य बन सकेगा। लेकिन सवेरे के समय में आप खाली पेट चाय पी लोगे तो पूरा पाचक रस नष्ट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं वीर्यवान बनना है तो सवेरे के समय में ये चाय पीने की जो बुरी आदत है धीरे धीरे करके कम करें या फिर उसको छोड़ दें। जितने भी मसाले वाले पदार्थ हैं वो ज्यादा मात्रा में उसका सेवन न करें। वो खराब नहीं है, बहुत ही अच्छे है, पर ये मसाले नहीं है, ये मेडिसिन है। और मेडिसिन कटोरे भर भर कर नहीं खाई जाती, उसको निश्चित मात्रा में लिया जाता है, क्योंकि अल्प मात्रा बहुगुणम। अगर हम इसका ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर पित्त दोष को बढ़ाती है। आपके शरीर के अंदर वीर्य में जब उष्णता बढ़ेगी तो उसकी थिकनेस नहीं बन पाएगी, वो पतला ही रहेगा, शुक्राणु की उणप रहेगी और वीर्य गुणवत्ता वाला नहीं बन पाएगा। तो जितने भी मिर्च मसाले यूज करते हैं उसकी मात्रा आवश्यकता से ज्यादा बिल्कुल न रखें। तीसरे नंबर पे सावधानी ये रखें कि कभी भी आयोडीन वाला नमक ना खाएं। राजू दीक्षित ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा लेक्चर वगैरह दिए, इसलिए इस पर विस्तार से बात नहीं करते। हमारे शरीर के अंदर आयोडीन की मात्रा आवश्यकता से ज्यादा अगर थोड़ी भी बढ़ती है तो हमारे शरीर पे सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव उसका शुक्र धातु की नष्टता के रूप में आता है। नमक जो खाना है आयोडीन को छोड़कर सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें, वो भी आवश्यकता से ज्यादा बिल्कुल नहीं। ऊपर से नमक डालने की जो बुरी आदत है उसको तो कंपलसरी छोड़ना ही चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर के अंदर उत्तम गुणवत्ता वाला वीर्य बन सके। बाजार के जितने भी खान पान है, चाहे वो बेकरी प्रोडक्ट हो, फास्ट फूड हो, पिज्जा हो, बर्गर हो, सैंडविच हो, वड़ा पाव हो, मंचूरियन वगैरह, जितनी भी चीजें हम बाजार में खाते हैं, बाजार में जितनी भी पैकेट फूड वाली चीजें हम खाते हैं, इससे ना ही अच्छी हड्डी बन पाएगी, ना ही अच्छा बोन मैरो बन पाएगा और ना ही उत्तम गुणवत्ता वाला वीर्य बन पाएगा। इसलिए वर्तमान समय में छोटी छोटी उम्र के युवाओं में भी, छोटी छोटी उम्र के लोगों में भी वीर्य की दुर्बलता आने लगी है, क्योंकि बचपन से ही पैकेट फूड, फास्ट फूड, बाजार में बिकने वाले खान पान इतने हम हमारे शरीर के अंदर डाल रहे हैं कि उत्तम गुणवत्ता वाला कभी भी वीर्य नहीं बन पाता। तो बाजार के जितने भी खान पान है उस पर अंकुश लाइए, उसकी मात्रा बहुत ही कम कीजिए। आपका वीर्य कमजोर हुआ है, स्पर्म काउंटिंग कम हुई है, आपके वीर्य की थिकनेस कम हुई है, तो एक टॉनिक आप अपने घर पे बना सकते हैं। आपको क्या करना है, 100 ग्राम अश्वगंधा का पाउडर, 100 ग्राम मुलेठी या इसको यष्टि मधु भी कहते हैं उसका पाउडर, 100 ग्राम शतावरी का पाउडर और 100 ग्राम गोखरू का पाउडर। ये चारों चीजों अगर आप मिक्स कर दें और उसको 1 चम्मच सवेरे नाश्ते के साथ या फिर रात को सोने से पहले दूध के साथ अगर आप लेते हैं तो कुछ ही दिनों में आपकी वीर्य की दुर्बलता दूर हो सकती है। दूसरे नंबर पर क्या करें, केला और शहद। सवेरे के नाश्ते में केला लेना है, उसके छोटे छोटे पीस कर उसके ऊपर 1 से 2 चम्मच शहद डालकर नाश्ते के रूप में उसका सेवन कीजिए। ये आपके शरीर के अंदर शीत वीर्य की मात्रा बढ़ाता है। तीसरे नंबर पर उड़द की दाल का सेवन। आयुर्वेद में उड़द की दाल को माँ की दाल कहा गया है। आयुर्वेद के अनुसार सभी दालों की अगर कोई रानी है तो उड़द की दाल है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके वीर्य की दुर्बलता कम हो तो उड़द की दाल आपके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है। तो उड़द की दाल का सेवन करें, पर ध्यान रखना है कि स्वभाव में थोड़ी उष्ण है। तो जब गर्मी के दिन होते हैं, मई जून की गर्मी होती है, तब उड़द की दाल का इस्तेमाल न करें। जब आप उड़द की चीजें को खाते हैं तो उसके साथ घी का कॉम्बिनेशन जरूर रखें, क्योंकि घी स्वभाव में ठंडा होता है, उड़द की दाल स्वभाव में उष्ण होती है। तो उड़द की दाल घी के साथ कॉम्बिनेशन करके हम खाते हैं तो उड़द की दाल वीर्य की दुर्बलता कम करने के लिए बेस्ट मेडिसिन है, बेस्ट टॉनिक है, बेस्ट फूड है। उसको हमारे भोजन में स्थान जरूर देना चाहिए। पर आप सबसे निवेदन है कि बाजार की भ्रामकता में न पड़े। ये कोई बहुत बड़ी या फिर गंभीर डिजीज नहीं है। बिल्कुल मन में लघुता ग्रंथि न रखें, संयम से जीवन जिए, आहार विहार में ध्यान रखें तो आप अपने वीर्य की दुर्बलता दूर कर सकते हैं। सबको जय हिंद, वंदे मातरम।